नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि देखिए, कोई कंपनी बिजनेस एक्सपैंड करेगा। इसके अलावा कुछ कंपनी आज फंड रेस करने की प्लान किया। कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर को रेटिंग एंड टारगेट दिया। इसके अलावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि एक सरकारी कंपनी है। आज के डेट में वैसे शेयर क्लोजिंग भी दिया 245 रुपये 95 पैसे पे, लगभग 1.66% तेजी के साथ। बाजार की सेंटिमेंट भी वैसे काफी बढ़िया था। हुड को देखिए, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक बार मैं आपको पहले टाइम दिखाता हूँ। ये देखिए, 5:41, मतलब बाजार उस टाइम पे क्लोज हो गया था। कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया है कि कंपनी, ये देखिए, फंड रेज करेगा। हुड को बोर्ड अप्रूव 750 करोड़ फंड रेस भाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, यहाँ पे 750 करोड़ की फंड रेस करेगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके थ्रू करेगा, कौन सी रूट में करेगा। एनसीडी के थ्रू करेगा, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, जिनको नहीं मालूम कि इसमें क्या बेनिफिट है, कैसे फायदा मिलेगा, तो आप शॉर्ट में देख लीजिए, जान लीजिए। सपोज ये कोई कंपनी है, ये कोई एबीसी कंपनी है, C4 कंपनी। अब इसको चाहिए पैसा, फंड रेज करेगा। तो कंपनी देखिए दो ही रूट में कर सकता है, या तो इक्विटी शेयर के थ्रू या तो बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक। अब कोई कंपनी जब इक्विटी शेयर के थ्रू फंड रेज करता है, जस्ट लाइक एफपीओ लॉन्च किया, क्यूआईपी लॉन्च किया, आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किए कि उसका जो करंट प्राइस है ना, थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में रखा जाता है इस रूट में। बट दूसरी तरफ जहां पे कोई कंपनी बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है, जस्ट लाइक ये हुड को करेगा एनसीडी के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीम हो गया, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, ऐसे अलग अलग मल्टीपल रूट्स है। अगर कोई बॉन्ड्स के थ्रू करा ना, उसको हमेशा जो कंपनी की करंट वैल्यूएशन उसके ऊपर ही किया जाता है। तो जिसके चलते जब कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करती है, उसमें शेयर में तेजी होता है, चाहे वो कितने करोड़ का फंड रेज करो, वो मैटर नहीं करते। ठीक है, डज नॉट मैटर। सो नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा सोमवार को, मे भी शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बाकी देखा जाए हुडको के लिए इमीडिएट जो सबसे क्रिटिकल लेवल है वो है 250। शेयर एक्चुअली देखिए रिसेंटली 250 के आसपास मल्टीपल टाइम हिट किया। ये देखिए, पांच पांच ट्रेडिंग डेज की अपडेट है। ये देखिए, 250 के ऊपर निकल गया था। 3 जून को फिर से वापस नीचे आ गया, लगभग कोई कभी 249 250 इसी लेवल। तो कहीं ना कहीं 250 का लेवल अगर क्रॉस कर पाया तो ऊपर की तरफ शेयर जो अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था 350, तो उसके आसपास पहुंचने का चांस है। ठीक है, बट इमीडिएटली आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा गिरावट की चांस है, बिकॉज आज आरबीआई ने वैसे ही एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग रेट कट कर दिया है। सो जो फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिलीवरी। डिलीवरी की शेयर देखिए क्लोजिंग दी आज 367 रुपये पे, लगभग 0.61% गिरावट के साथ नीचे आके एक महीने पे एक अच्छा डिसेंट रिटर्न दिया है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली इस बार बहुत ही बढ़िया रहा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो। मतलब मेनली जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, देखिए कंपनी इनकम तो बढ़ाना चाहिए, इनकम तो मेन है, वो तो बढ़ना चाहिए ही चाहिए, है ना। पर उसके साथ साथ जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो इनकम बढ़ना। दूसरा जो प्रायोरिटी है उसका मार्जिन। अब मार्जिन कैसे बढ़ेगा, कंपनी जैसे अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को कंट्रोल में रखेगा, ऑटोमेटिकली मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। मार्जिन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मतलब अब कंपनी की इनकम देखिए कितना इंक्रीज हुआ, मार्जिन क्योंकि 200% बढ़ गया, तो कंपनी की प्रॉफिट देखिए कितना 205% इंक्रीज हुआ, उस हिसाब से ईपीएस भी बढ़ गया। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये दो फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। अच्छा, डिलीवरी के ऊपर जो अपडेट आया प्रेजेंट सिनेरियो या कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर बेस करके, जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से एक्यूमुलेट करने का रेटिंग दिया, मतलब अच्छी रेटिंग है एक्यूमुलेट करने का, बाई करने का। सो टारगेट प्राइस दिया 431 रुपए की। अब देखना ये होगा कि शेयर कब तक पहुंचता है। फिलहाल देखिए शेयर तो लगभग वही 350 के रेंज पे काफी हद तक स्टेबल लग रहा है, कोई बहुत बड़ा स्लिप नहीं कर रहा है। जैसे कि 5 ट्रेडिंग सेशन पे भी अगर आप देखेंगे 360 के आसपास शेयर स्टेबल है। एक महीने की चार्ट पैटर्न भी आप देख लीजिए, 350 360 के रेंज में शेयर ट्रेड करे, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे है। मे बी अगर ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, शेयर इमीडिएटली 400 के आसपास भी पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक और बढ़िया कंपनी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे अगर हम बात करें, इस बार टाटा इन्वेस्टमेंट की रिजल्ट उतना खास नहीं था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू में गिरावट हुआ, इनकम भी बहुत स्लिप कर गया,
अल्टीमेटली देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट की जो मेन कमाई होता है ना वो एक्सेप्शनल आइटम अदर्स इनकम के थ्रू ही होता है, उसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है। सो आज देखिए शेयर सुबह में ना 7 से 8% ऊपर चल गया था, 7 से 8%। तो इसके पीछे रीजन क्या था ये देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर जंप 8% एज रिपोर्ट इन टाटा कैपिटल आईपीओ। तो देखिए टाटा कैपिटल आईपीओ को लेके तो लास्ट आई थिंक कि 1.5-2 साल से ही काफी हल्ला मच रहा है कि भाई आईपीओ आएगा आएगा। बट हाँ अभी सुनने को आ रहा है कि सेबी जल्दी इसको अप्रूवल देगा, नियरिंग सेबी एनओडी, मतलब अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। सो जिसके चलते टाटा इन्वेस्टमेंट की शेयर में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को भी आगे मिल सकता है। वैसे दोस्तों आपको मैं बताकर रखना चाहता हूँ, टाटा कैपिटल वो कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की ज्यादातर कंपनी की प्रोमोटर, याद रखना। टाटा कैपिटल ही अभी जितने भी लिस्टेड फर्म्स आप देख सकते हो आपके शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ज्यादातर कंपनी की जो मेन प्रोमोटर कंपनी है टाटा ग्रुप को टाटा कैपिटल ही है, ठीक है। सो इसका बात करें इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और टाटा इन्वेस्टमेंट को काफी बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली। सो जिसके चलते हमने देखा जब पहली बार ये खबर आया था कि टाटा कैपिटल आईपीओ लॉन्च करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024 की फर्स्ट हाफ की बात है, ये देखिए मार्च महीने की बात, शेयर सीधा सीधा एक महीने पे, मुझे अच्छे से याद है, एक महीने पे मोर देन 100% चल गया था, बैक टू बैक 20-20% के अपर सर्किट, ठीक है। सो उसके बाद से तो देखिए शेयर काफी गिरावट भी हुआ है और लास्ट एक साल की बात करें जब जब न्यूज आता है कि टाटा कैपिटल की आईपीओ आएगा, शेयर में तुरंत तेजी हो जाता है 8-10% करके, ठीक है। सो देखिए अगर सच में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और आशा रखता हूँ कि आ भी जाएगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी रीड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। छोटे कंपनी है बट आज शेयर जो है लगभग 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वो भी अपर सर्किट में। अच्छा ये बात भी सही है कि कंपनी की इस बार रिजल्ट Q4 की कुछ खास नहीं था, मतलब कंपनी की मेनली देखिए इनकम तो बढ़ गया, जो अभी अभी आपको मैं समझा रहा था डिलीवरी की केस में कि कंपनी की इनकम तो बढ़ना चाहिए पर उसके साथ साथ कंपनी को अपना एक्सपेंसेस कॉस्ट को भी मैनेज करना चाहिए ताकि मार्जिन एटलीस्ट इंक्रीज हो सके, कुछ परसेंट तो इंक्रीज हो सके। बट यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बढ़ गया था, मार्जिन डिप करने के कारण कंपनी की अल्टीमेटली प्रॉफिट में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अच्छा आज की डेट में जो अपडेट आया है एक्चुअली कंपनी की तरफ से, देखिए रीड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च आफ्टर एक्सपेंडिंग एसआईसी डियोडेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके सो कंपनी की जो प्रोडक्ट है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता है कंपनी, और जिसके चलते ऑब्वियसली देखिए कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगा, वैल्यूएशन बढ़ना मतलब शेयर प्राइस बढ़ना, और जिसके चलते वही हुआ जो आज एक्सपेक्टेड था, 5% अपर सर्किट लग गया। बट हाँ बीच में ये बात भी सही है कि शेयर काफी गिर भी गया था, मतलब आप समझ सकते हो कि 1,500 की रेंज में पहुंच गया था और 1,500 की काफी नीचे एक्चुअली पहुंच गया था। और अगर हम कैलकुलेट भी करें ऑलमोस्ट 90% के ऊपर रिटर्न दे चुका है, मार्च की लो के साथ अगर हम कंपेयर करें 93% शेयर चल चुका है, ठीक है। बट छोटे कंपनी देखिए बहुत ही रिस्की है, जिस वजह से आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी सारे शेयर्स को लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, नॉर्मली देखिए न्यूज आया, न्यूज के बेस पे आपके साथ शेयर करना, तो आप लोग भी उसी सेंस में देखिए, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दो कंपनी बाकी है, एक हो गया आपका इटर्नल मतलब आपके पुराने नाम जोमेटो, और दूसरा हो गया उसका ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्विगी। दोस्तों आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हाल ही में, मतलब बस एक महीना पूरा बोलना भी गलत होगा, आई थिंक कि कुछ हफ्तों में 1.5 हफ्तों में ये दोनों ही शेयर दोस्तों बम्पर मूवमेंट दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सिर्फ 1.5 हफ्तों में 16 से 17% मूवमेंट दिया इटर्नल। दूसरी तरफ स्विगी की बात करें, ये भी आप देख लीजिए, ये देखिए ये लगभग 2 हफ्तों से 19% के आसपास चला है, 1.5 से 2 हफ्तों के भीतर, ठीक है। तो क्या है इसके पीछे का वजह, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है कि देखिए दोनों कंपनी मिलके, देखिए इटर्नल एंड स्विगी टुगेदर एडेड ओवर 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन ऐड किया है, मार्केट कैप ऐड किया है, ये दोनों कंपनी दोनों मिला के। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है, अमिट हेडवाइन एट जिप्टो। देखिए तीनों सेम सेक्टर की कंपनी है, इटर्नल यानी जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, और एकदम न्यू कंपनी जिप्टो एक स्टार्टअप कंपनी है। अब बात यह है कि देखिए इटर्नल या स्विगी ये तो काफी पुरानी कंपनी, काफी मतलब बहुत पुराने नहीं बट एटलीस्ट जिप्टो से तो पुरानी कंपनी है। अब जिप्टो जब बाजार में लॉन्च किया है फाउंडर्स ने, जिप्टो ना लगातार इटर्नल की स्विगी की मार्केट खा रहा था। अब हाल फिलहाल में यह भी सुनने को आ रहा था कि जिप्टो भाई साहब आईपीओ भी ला सकता है, जी हाँ ये भी सुनने को आ रहा था। अब क्योंकि देखिए सडनली क्या हुआ, सेबी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब आईपीओ का जो प्रपोजल था ना इसको रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद शेयर्स में एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। अब आई डोंट नो, देखिए एक और न्यूज़ मेरे कान पे लगा है कि देखिए सुनने को आ रहा है कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों पे ना जिप्टो की बहुत खराब मतलब अनहाइजेनिक जो कि सर्विस के कारण जिप्टो की आई थिंक कि लाइसेंस भी कैंसिल किया है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में या क्षेत्रों पे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जिसके चलते हमने देखा कि इटर्नल स्विंगी की शेयर में बैक टू बैक मूवमेंट देखने को। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ना स्विगी की परफॉर्मेंस बढ़िया था इस बार, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ना स्विगी की परफॉर्मेंस बढ़िया था क्वार्टर 4 में, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ना आपके जोमेटो मतलब आपके इटर्नल की परफॉर्मेंस बढ़िया था, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है। सो दोनों ही कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब था। एटलीस्ट इटर्नल जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और दूसरी तरफ स्विगी की बात करें ये तो भयंकर लॉस मेकिंग कंपनी, 1,000 करोड़ से ज्यादा इस बार कंपनी लॉस बुक किया। लॉस जो है वो लगभग दुगने के आसपास हुआ इस बार। सो देखिए थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आप लोगों को, अपडेट देना था, तो आपके साथ मैं शेयर किया। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम वीडियो में अपलोड करेंगे। सो दोस्तों स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और कोई आपका क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, मुझे सवाल पूछना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।